आज का राशिफल द 25 जुलाई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात के 1:58 तक उपरांत षष्ठी तिथि। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:05 से 5:24 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:29 में और सूर्यास्त शाम 6:55 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 9:06 से सुबह 10:34 तक है। आज गुरुवार का अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:07 से दोपहर के 12:59 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल दोपहर 2:12 से दोपहर 3:50 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 25 जुलाई सूर्य कर्क राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा सुबह के 11:15 तक कुंभ राशि उपरांत मीन राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है। फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 5, 7 या 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें?
कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम गृण बृहस्पति नमः या ओम ग्रौम ह्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 25 जुलाई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत मेहनत और परिश्रम से भरा रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी व्यस्तता और बढ़ जाएगी। ये समय आपको अपने कौशल और दक्षताओं को प्रदर्शित करने का अवसर देगा, लेकिन इसके लिए आपको पूर्ण समर्पण और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इस मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपके प्रयासों से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि जितना लाभ होगा, उसी अनुपात में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आपकी आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, जो आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। विशेषकर कुछ अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, जिनके लिए आपको अपने संचित धन का उपयोग करना पड़ सकता है। ये समय आपको अपने वित्तीय प्रबंधन में कुशलता और समझदारी का परिचय देने का है। इसके अलावा आपके घर में किसी नए सदस्य का आगमन होने की संभावना है, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए खुशी का कारण बनेगा। यह नया सदस्य परिवार में खुशियों और उमंग का माहौल पैदा करेगा और सभी को एकजुट करेगा। ये समय पारिवारिक संबंधों को और मजबूत बनाने का है और इस खुशी के मौके पर आपसी मेलजोल बढ़ाने का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक मोर्चे पर आपको किसी सहयोगी से अपने मन की बात साझा करने का मौका मिलेगा। यह एक ऐसा अवसर हो सकता है जहां आप अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकेंगे। इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये समय अपने सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने और टीम वर्क को प्रोत्साहित करने का है, जिससे आपके पेशेवर जीवन में भी सुधार आएगा। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग पीला। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज मेष राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत व्यस्तता भरा रहेगा। घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर अधिक रहेगा, जिसके कारण आप मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये समय आपको धैर्य और संयम से काम लेने की सलाह देता है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करना होगा ताकि आप सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने की संभावना भी दिख रही है। यह नया काम आपके करियर या व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस नई परियोजना में आपका उत्साह और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण होगा और इससे आपके भविष्य में कई अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण आपकी कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बीच अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है।
विशेषकर पेट से संबंधित समस्याएं जैसे पेट दर्द, गैस और अपच आदि आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए संतुलित और पोषक आहार लेना और नियमित रूप से पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। अपने खाने पीने की आदतों पर संयम रखें और किसी भी तरह के जंक फूड से बचें। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। ये खबर आपके मनोबल को बढ़ाने और आपके दिन को और भी खुशनुमा बनाने का काम करेगी। ये खुशखबरी परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और स्नेह को बढ़ाने में मदद करेगी और आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। दूर रह रहे परिजनों के साथ बातचीत करना और उनके समाचारों को सुनना आपके लिए राहत और खुशी का स्रोत बन सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग सफेद। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ। शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन। शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए निर्णय लेने की क्षमता का लाभ लेकर आएगा। आपके भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता का भाव जागृत होगा, जिससे आप हर निर्णय को बिना किसी संकोच के ले सकेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जो आपकी रुचि और प्रतिभा के अनुकूल होगा। इस मन मुताबिक काम को पाकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके प्रयास और मेहनत के कारण आप इस काम को समय से पहले ही पूरा कर देंगे, जिससे आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों की सराहना प्राप्त होगी। आपकी संतान को पढ़ाई में कोई पुरस्कार मिलने से आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। ये सफलता न केवल संतान के लिए बल्कि आपके लिए भी गर्व का क्षण होगा। उनकी उपलब्धि आपके परिवार के लिए खुशी और गर्व का कारण बनेगी और इससे आपके संबंधों में और भी मजबूती आएगी। ये समय संतान के साथ समय बिताने और उनकी पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायक रहेगा। आपके कार्यों और प्रयासों को समाज में नई पहचान मिलेगी। आपकी मेहनत और समर्पण के कारण आप अपने क्षेत्र में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। ये समय आपके लिए सामाजिक संबंधों को और भी मजबूत करने का है और आपके नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे भविष्य में और भी अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन सतर्कता का है। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर अत्यंत सचेत रहना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य से बचें और अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। ये समय आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अध्ययन में पूरी मेहनत और लगन से जुटे। आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि यदि आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप कर्ज में हैं, तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देवता और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें।
यह उपाय न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाने से सूर्य देवता की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। इस विधि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। घी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए बेवजह के खर्चों को लेकर आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पर अचानक से कुछ अनावश्यक खर्चों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपको अपने बजट और वित्तीय योजनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। इस समय आपको हर निर्णय बहुत ही सोच समझकर और विचार विमर्श के बाद ही लेना चाहिए। किसी भी वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें और अपने खर्चों पर कड़ी निगरानी रखें। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। यह नया काम आपके लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इसके माध्यम से आप अपने कौशल और प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त करेंगे। नए काम की शुरुआत में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके दृढ़ संकल्प और मेहनत से आप इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन विशेष हो सकता है, क्योंकि वे किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने से उन्हें न केवल अपनी शारीरिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। खेल के माध्यम से वे अनुशासन, टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा के महत्व को भी समझेंगे। परिवार में चल रही अनबन दूर होगी और घर में शांति और सौहार्द का वातावरण स्थापित होगा। पारिवारिक विवादों का समाधान होकर आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। ये समय पारिवारिक बंधनों को और मजबूत बनाने का है और मिलजुल कर खुशियों का आनंद लेने का है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपको धन लाभ मिलने की संभावना है। यह अप्रत्याशित आर्थिक सहायता आपके लिए राहत और खुशी का कारण बनेगी। ये धन लाभ आपके आर्थिक संकटों को कम करने में मदद करेगा और आपको कुछ हद तक वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में आपको किसी नई जिम्मेदारी के साथ साथ धन धान्य में भी वृद्धि होगी। आपकी मेहनत और निष्ठा को मान्यता मिलेगी और आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा। इस नई जिम्मेदारी के साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए आज का उपाय है ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और शनि मंदिर में दान। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए भगवान शनि की आराधना का दिन है। इस दिन आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शनि का प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शनि मंदिर में जाकर दान दें। आप तेल, उड़द की दाल, रेशमी कपड़ा, लोहा आदि दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। इन उपायों के लाभ भगवान शनि की कृपा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कष्टों से रक्षा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। स्थिरता और समृद्धि, इन उपायों को करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान देने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मन की इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक जोश के साथ आगे बढ़ सकेंगे। ये समय आपके लिए आत्मविश्लेषण और आत्म संवर्धन का है, जिससे आप अपनी क्षमताओं को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपके घर में पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होगा। ये समय परिवार के साथ मिलकर धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने और अपने संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने का है।
किसी को धन उधार देने के मामले में आपको बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना होगा। आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए अपने वित्तीय निर्णयों को लेकर सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ सलाह भी लें। पारिवारिक जीवन में कुछ कामों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद आपके मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। ये समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। पारिवारिक मुद्दों का समाधान करने के लिए खुलकर बातचीत करें और सभी की भावनाओं का सम्मान करें। यदि किसी सदस्य के विवाह को लेकर कोई समस्या आ रही थी, तो आज वह दूर होती दिख रही है। विवाह संबंधित रुकावटें दूर होने से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और सभी सदस्य उत्साहित रहेंगे। ये समय परिवार के साथ मिलकर खुशियों का आनंद लेने का है। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में और भी मिठास आएगी। इस समय का उपयोग आप एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने और अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ बिताया गया ये समय आपके लिए यादगार और सुखद रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनके मंत्रों का जाप करें। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करें। कर्पूर से आरती करें। ओम मंत्र का जाप करें। इन उपायों के लाभ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती दयालु देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। शांति और सुख। नीले अपराजिता फूल भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय है। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करने से आपके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। शुद्धता और पवित्रता। कर्पूर की धूप करने से माहौल में शुद्धता और पवित्रता का आभास होता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। ओम मंत्र भगवान शिव का प्राण मंत्र है। इसका जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। सफलता और खुशियाँ। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और इन उपायों को करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास किसी बात को लेकर कहासुनी का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति आपके मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए किसी भी विवाद या तर्क वितर्क से बचने की कोशिश करें। संयम और धैर्य बनाए रखें और समस्या का समाधान शांति से करें। आपका कोई रुका हुआ काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये समय आपकी दृढ़ता और प्रयासों का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके लिए संतोषजनक होगा और आपको आत्मविश्वास से भर देगा। परिवार के किसी सदस्य के करियर को लेकर आपका सहयोग बना रहेगा। उनकी प्रगति और सफलता के लिए आपका मार्गदर्शन और समर्थन महत्वपूर्ण होगा। आपके समर्थन से उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। आपके सोचे समझे काम पूरे होंगे और आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। आपके परिश्रम और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की क्षमता के कारण आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये समय आपके लिए संतोषजनक और सफलता से भरा रहेगा। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करें और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। आपकी नेकदिली और सद्भावना को सही संदर्भ में समझाने की कोशिश करें। वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके पारिवारिक बिजनेस के लिए कारगर सिद्ध होगी। उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाकर आप अपने व्यापार में सुधार और वृद्धि कर सकते हैं। उनके मार्गदर्शन से आपके पारिवारिक व्यवसाय में स्थिरता और सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए शुभ अंक 14। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य मंत्र का जाप और बंदरों को भोजन। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाएं।
इन उपायों के लाभ: मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा और प्रेरणा: सूर्य मंत्र का जाप करने से आपको ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धन और समृद्धि: बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता: बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है और आपका व्यापार या पेशेवर काम अधिक सफल होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करने और बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये भी ध्यान रखें कि बंदरों को भोजन सुरक्षित स्थान पर ही खिलाना चाहिए। उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। तुला राशिफल, टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आनंदमय रहने वाला है। आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करेंगे, जो आपके समग्र दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएगा। ये समय आपके लिए खुशियों से भरा होगा और आप अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी भी कानूनी दस्तावेज या प्रक्रिया को ध्यान से समझें और अगर आवश्यक हो तो कानूनी सलाह लें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। आपकी आय में वृद्धि होने से आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। यह आर्थिक स्थिरता आपको आत्मविश्वास से भर देगी और आप अपने भविष्य को लेकर अधिक आशावान महसूस करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आपके परिवार के लिए भी राहत का कारण बनेगा। आज आप अपनी छोटी योजनाओं पर भी पूरा ध्यान देंगे। ये समय आपकी योजनाओं को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से लागू करने का है। छोटे छोटे कदम आपके बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायक होंगे और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यह आयोजन परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बनाएगा और सभी सदस्य एकजुट होकर इन पलों का आनंद लेंगे। पारिवारिक आयोजनों से आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे और सभी में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। आपको किसी पुरस्कार के मिलने से माहौल और भी खुशनुमा रहेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना होगी और यह पुरस्कार आपके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। इस सफलता का जश्न आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक विशेष अवसर होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। ये समय आपके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास का है। अपनी तैयारी में कोई कमी न रखें और अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करें। आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग लाल। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्तोत्र का पाठ करें। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्तोत्र भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्तोत्र ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृश्चिक राशिफल, टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके सामाजिक और पेशेवर क्षेत्र में आपके कार्यों और प्रयासों की सराहना होगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। ये समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का है और आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्रदान करेगा। मामा पक्ष से आपको धन लाभ होने की संभावना है। यह अप्रत्याशित आर्थिक सहायता आपके लिए राहत और खुशी का कारण बनेगी। ये धन लाभ आपके वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगा और आपके आर्थिक संकटों को कम करेगा। आप अपने पिताजी से कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे।
ये संवाद पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने और आपसी समझ को बढ़ाने में मदद करेगा। पिताजी की सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इससे परिवार में शांति और सामंजस्य बढ़ेगा। आपके व्यवसाय में आपको किसी को पार्टनर बनाना पड़ सकता है। ये निर्णय आपके व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पार्टनरशिप को लेकर किसी भी प्रकार की लिखापढ़ी और औपचारिकताएं पूरी करके ही आगे बढ़ें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या समस्या से बचा जा सके। ये समय व्यावसायिक रिश्तों को मजबूत बनाने और आपसी विश्वास को बढ़ाने का है। किसी काम के समय से पूरा न होने के कारण असुविधा बनी रह सकती है। ये देरी आपके योजनाओं को प्रभावित कर सकती है और आपके मनोबल को कमजोर कर सकती है। लेकिन इस समय धैर्य बनाए रखें और अपने कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से पूरा करने की कोशिश करें। समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं को सही तरीके से संभालकर आप इस असुविधा को दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अनेक सकारात्मक संभावनाओं और अवसरों से भरा रहेगा। अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखें और सभी चुनौतियों का सामना साहस और समझदारी से करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा भूरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने खर्चों को लेकर बजट बनाकर चलना होगा। ये समय आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय संयम का है। आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो मजबूरी में न चाहते हुए भी करने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने खर्चों की प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करें और अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। बजट बनाकर चलने से आप आर्थिक रूप से स्थिर रहेंगे और वित्तीय तनाव से बच सकेंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर आप चिंतित रहेंगे। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आपको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये समय आपके लिए उनके साथ अधिक समय बिताने और उनकी जरूरतों को समझने का है। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसे नजरअंदाज न करें और समय पर चिकित्सा सलाह लें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की देखभाल करके आप उनके साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं। आपको किसी नए काम को लेकर हाथ डालने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। कोई भी नया काम या परियोजना शुरू करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छी तरह से समझें। यदि आप बिना सही योजना के आगे बढ़ेंगे तो बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नए काम में हाथ डालने से पहले सभी संभावित खर्चों और जोखिमों का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर है। कुल मिलाकर आज का दिन आपको आर्थिक सतर्कता और स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को समझाने का है। अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने दिन को संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग इलेक्ट्रिक ब्लू। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे।
इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मकर राशिफल, टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए निवेश संबंधी मामलों को बहुत ही सोच विचार कर करने के लिए रहेगा। आपको अपने निवेश निर्णयों को सावधानी पूर्वक और पूरी जानकारी के साथ लेना होगा। यदि आपने बिना सोचे समझे कोई निवेश या वित्तीय कदम उठाया, तो आपको उसमें बड़ा नुकसान होने की संभावना है। सही जानकारी और सोच समझकर निर्णय लेने से आप संभावित जोखिमों से बच सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी किसी संपत्ति से आपको दोगुना लाभ मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। ये लाभ आपकी मेहनत और सही निर्णयों का परिणाम होगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा। संपत्ति से प्राप्त होने वाला ये लाभ आपके भविष्य के वित्तीय योजनाओं के लिए एक मजबूत आधार बनाएगा और आपको आत्म विश्रांति का अनुभव कराएगा। आपको किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना हो सकती है। योजनाओं और कार्यों को लागू करने से पहले पूरी तरह से विचार करें और सभी संभावित पहलुओं का मूल्यांकन करें। ये समय आपके लिए योजनाबद्ध और सतर्क रहने का है, ताकि आप किसी भी संभावित समस्या से बच सकें और अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। कुल मिलाकर आज का दिन आपको निवेश और वित्तीय निर्णयों में सावधानी और सोच समझकर काम करने की सलाह देता है। अपनी योजनाओं को लागू करने से पहले पूरी तरह से मूल्यांकन करें और अपनी संपत्ति से लाभ उठाने के लिए सतर्कता बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 23। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें। 5 धतूरे को हल्दी के जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को स्पर्श करके भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करें। इन उपायों के लाभ, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव धन के देवता है। उनकी पूजा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धन में वृद्धि। भगवान शिव को शहद और धतूरा बहुत प्रिय है। इनका अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको धन में वृद्धि प्रदान करते हैं। संपत्ति और समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन में संपत्ति और समृद्धि आती है। आपको नई अवसर प्राप्त होते हैं और आपका व्यापार बढ़ता है। सुख समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपके परिवार में खुशियां आती हैं और आपका मन शांत रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। शिवलिंग को स्नान कराते समय ये ध्यान रखें कि पानी साफ और शुद्ध हो। धतूरे को हल्दी के जल में डुबोते समय ये ध्यान रखें कि हल्दी का पानी गाढ़ा हो। ये भी ध्यान रखें कि धतूरा एक जहरीला पदार्थ है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कुंभ राशिफल, टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए वाणी और व्यवहार में नियंत्रण बनाए रखने का है। आपके शब्द और क्रियाएं आपकी परिस्थितियों को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। किसी भी प्रकार की विवादास्पद बात या तर्क में पड़ने से बचें, क्योंकि इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं और आपका मानसिक शांति प्रभावित हो सकता है। आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी भी वित्तीय निर्णय या निवेश से पहले पूरी जानकारी और सोच समझकर ही कदम उठाएं। जोखिम भरे सौदों से बचना आपके लिए फायदेमंद होगा और इससे आपको वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। आपके कुछ बेफिजूल के खर्च आज आपको परेशान कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना और बजट बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक होगा। इस समय आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने खर्चों पर कड़ी निगरानी रखें और गैर जरूरी खर्चों से बचें। किसी भी लेन देन को बिना कागजी कार्रवाई के न करें। लिखित दस्तावेज और उचित रिकॉर्ड रखना भविष्य में किसी भी विवाद या समस्या से बचने में मदद करेगा। लेन देन के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझें और उचित कागजी कार्रवाई पूरी करें। आप अपने घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ये बदलाव आपके घर के वातावरण को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और आपको एक ताजगी का अनुभव देंगे। घर में किए गए छोटे छोटे सुधार आपके मानसिक शांति और सुख शांति को बढ़ाएंगे।
कुल मिलाकर आज का दिन संयम और सतर्कता बनाए रखने का है। अपने वित्तीय और पारिवारिक निर्णयों में सोच समझकर काम करें और बेफिजूल के खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। गणेश पूजा करें और भगवान गणेश को 21 बार बुलाएं। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। एक धतूरा लेकर उसे शिवलिंग के सामने अर्पित करें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। धतूरे को अपने पास रखें या उसे बीमार व्यक्ति के पास रखें। इन उपायों के लाभ: स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव स्वास्थ्य के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रोगों का नाश। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो रोगों का नाश करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। धतूरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। पंचामृत बनाते समय ये ध्यान रखें कि सभी सामग्री शुद्ध और ताजी हो। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। इस उपाय को करते समय आप भगवान शिव की कृपा की कामना करें और विश्वास रखें कि वे आपके दुख और पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी प्रॉपर्टी के काम से अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ये लाभ आपकी मेहनत और सही निर्णयों का परिणाम होगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और आपको आत्मसंतोष प्रदान करेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में यदि कुछ कटुता या तनाव चल रहा था, तो आज वह दूर होने की संभावना है। आपसी समझ और संवाद के माध्यम से आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं और दोनों के बीच की दूरियों को कम कर सकते हैं। ये समय आपके रिश्ते को पुनः मजबूत बनाने और प्यार को बढ़ाने का है। आप अपने व्यापार में कुछ नई तकनीकों को अपनाएंगे, जो आपके लाभ के रास्तों को खोलेंगी। नई तकनीकों और तरीकों को अपनाने से आपका व्यापार अधिक प्रभावी और लाभकारी हो सकता है। ये समय आपके लिए व्यावसायिक विकास और उन्नति का है। कुछ नए लोगों से संपर्क बनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नए संपर्क और नेटवर्किंग से आपको नए अवसर मिल सकते हैं और आपके पेशेवर जीवन में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। ये समय सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क को मजबूत करने का है। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जो आपके लिए मानसिक और भावनात्मक शांति का स्रोत होगा। दोस्तों के साथ बिताए गए पल आपके मूड को बेहतर बनाएंगे और आपको खुशियों का अनुभव कराएंगे। आपको किसी के कहने में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। अपने निर्णयों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनाए रखें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी और सोच समझ लें, ताकि भविष्य में आपको पछतावा न हो। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और लाभकारी रहेगा। अपने व्यवसाय, व्यक्तिगत संबंधों और दोस्तों के साथ समय बिताने में आनंद लें और अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग पीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय है सफलता और सम्मान प्राप्ति। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए सफलता और सम्मान प्राप्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें कि दही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अभिषेक करते समय दही का प्रयोग जरूर करें। आज भगवान शिव की पूजा करें। एक सफेद कागज पर लाल रंग की कलम से अपनी मनोकामना लिखें। 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कागज को मोड़कर भगवान शिव को अर्पित करें। इन उपायों के लाभ: सफलता। भगवान शिव सफलता के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सम्मान। भगवान शिव सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता भी हैं। उनकी पूजा करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। ओम नमः शिवाय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आत्मविश्वास। भगवान शिव की पूजा करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है।
आपके डर दूर होते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति। भगवान शिव की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और आप खुश रहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। भगवान शिव का अभिषेक करते समय ये ध्यान रखें कि जल साफ और शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए।